יכול להיות מאוד שפקיסטן מקיימת את מה שהבטיחה לאיראן והיא עוזרת להם במתקפה הזאת. You know, only 9 countries in the world have nuclear power, and almost all of them signed one agreement. We won't use nukes first. But there's one country that said we're not signing that. That country is Pakistan. Yes. ईरान पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की राय पूछी जा रही है, तो भारत की क्यों नहीं? हमें तो बताया गया था ग्लोबल मसले पर प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन इस तरह की बात ट्रंप ने उनके बारे में नहीं की। भारत तो दावा कर रहा था कि ग्लोबल मसले पर उससे राय पूछी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन ईरान पर पाकिस्तान की राय की तारीफ कर रहे हैं। और उसके फील्ड मार्शल को पाकिस्तान, अमेरिका का राष्ट्रपति उनको लंच पोस्ट करता है। उनके एक ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। फिनोमिनल पार्टनर। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अब आप इन तीनों चारों स्टेटमेंट को जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और भारत की बातों को दुनिया क्यों नहीं मानती है। दूसरी, आज की तारीख में आप ये देखिए कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो चीन, पाकिस्तान, रूस न्यूट्रल हो जाता है और अमेरिका कहता है आई लव पाकिस्तान। भारत कहां है इसमें? मांग कर रहे हैं कि फेनोमेनल पार्टनर, वो तो मोस्ट फेवर्ड नेशन आउटसाइड द नाटो आज से नहीं 40 साल से है, 40 साल से साहब, और उसके स्टेटस में कहीं चेंज नहीं आई है, अभी तक वही है। दे आर नॉट टेकिंग इट बैक। तो इसमें क्या 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 इसको कौन सी रॉकेट साइंस है इसको डिकोड करने की? इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस। ईरान सिर्फ मोहरा है, ईरान इस काबिल नहीं है। असल गेम पाकिस्तान डाल रहा है। अगर आसिम मुनीर ना जाते तो इसराइल आयतुल्लाह खामनेई को अब तक मार चुके होते। पाकिस्तान की खलाई मखलूक हम पर मिसाइल चला रही है। इसराइली मीडिया, मजीद भारतीय जर्नलिस्ट और इसराइली मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे, तो आपने 33 देशों में सांसदों को भेजकर क्या हासिल कर लिया? सांसदों का दल उपराष्ट्रपति वेंस से मिलकर आया, लेकिन मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। मुनीर को बुलाए जाने के बारे में पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा है कि यह पहली बार है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस स्तर पर आधिकारिक रूप से न्योता मिला, वो भी तब जब वे किसी प्रकार के राजनीतिक पद पर नहीं है, ना ही मार्शल कानून के तहत शासन कर रहे हैं। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ अमेरिका के राष्ट्रपतियों से तभी मिल पाए जब वे स्टेट के हेड बन गए। आखिरी बार 2001 में पूर्व पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब से किसी आर्मी जनरल से अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई। क्या मुनीर और ट्रंप की मुलाकात कोई सामान्य घटना है? क्या हो रहा है भारत की विदेश नीति में? अगर अमेरिका पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को इतना सम्मान दे रहा है तो भारत का क्या नजरिया है? वो नेशन कहां है जो 2014 से पहले जानने के लिए हर रात वांट किया करता था? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है, पहलगाम हमले के पहले इसी मुनीर के बयान को उत्प्रेरक के रूप में देखा गया था। Prime Minister Modi just a little while ago, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. भारत ने साफ कह दिया कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है ना करेंगे। भारत की यह लाइन हमेशा से रही है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप मध्यस्थ की तरह ही बयान दे रहे हैं। भारत के इनकार के 24 घंटे के भीतर दोहरा देते हैं। कहां हैं वो विद्वान जो भारत और अमेरिका की दोस्ती पर लंबे लंबे ज्ञान दिया करते थे, जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट बताया करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये मोड़ आ गया है, वो मोड़ आ गया है, पर्सनल टच आ गया है। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद तो पर्सनल टच किसी और के साथ दिखाई दे रहा है। मुनीर को हलाल खिलाया या झटका आप करते रहिए, लेकिन यह तो बताइए कि मुनीर की व्हाइट हाउस में सीधे पहुंच कैसे है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान की निकटता का भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात ही नहीं हो रही, ना सरकार बयान दे रही है। Yeah. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel; they know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me.
मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि ईरान को लेकर वहां की समझ काफी अच्छी, ज्यादातर लोगों से बेहतर है। वह इसराइल को भी जानता है, लेकिन ईरान को और भी अच्छे से जानता है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ईरान के मुद्दे पर मुनीर मुझसे यानी ट्रंप से सहमत है। ईरान पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की राय पूछी जा रही है, तो भारत की क्यों नहीं? हमें तो बताया गया था ग्लोबल मसले पर प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन इस तरह की बात ट्रंप ने उनके बारे में नहीं की। आपने नोट किया कि भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में ईरान को लेकर क्या लिखा है? रूटीन सी जानकारी है कि ईरान और रूस के मामले पर चर्चा हुई है, बस यही एक लाइन है। भारत तो दावा कर रहा था कि ग्लोबल मसले पर उससे राय पूछी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन ईरान पर पाकिस्तान की राय की तारीफ कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय लंबा चौड़ा बयान जारी करता है, दावा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ कह दिया सीज फायर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका से फोन आ रहा था, खुद भारत ने माना है। सवाल ट्रंप के दावे का नहीं, रूबियो से लेकर वांस तक दावा कर रहे हैं। 35 मिनट की इस बातचीत में अमेरिका ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा, तो उसने क्या मदद की? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की कोई भी मदद कर रहा है? वो तो मुनीर को लंच खिला रहा है। यही नहीं, ट्रंप का दावा बंद नहीं हुआ है कि सीज फायर उन्होंने कराया। अब तो उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने युद्ध रोकने में बहुत मदद की। ऐसा लग रहा है युद्ध अमेरिका ने रुकवाया और युद्ध रोकने की कृपा पाकिस्तान की सेना ने कर दी। यहां कुछ सवाल है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा अमेरिका का रोल नहीं था, पाकिस्तान के आग्रह पर भारत ने लड़ाई रोकी। सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान के आग्रह पर अपने कामयाब होते ऑपरेशन को क्यों रोका? 3 दिनों में ही पीछे क्यों हट गए? भारत ने जब बढ़त बना ली थी तब क्यों पीछे हटे? क्या पाकिस्तान का आग्रह उसके आतंकी रिकॉर्ड के सामने काफी था? पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया? यही नहीं, इसका जवाब भी नहीं देते कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी वारदात करने वाले आतंकवादी कहां हैं? अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके? प्रधानमंत्री मोदी फिर यह भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बताइए कहां जारी है, कैसे जारी है? जिस तरह की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती 3 दिनों में की गई, क्या आप ऐसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई को होता हुआ देख रहे हैं? उल्टा पाकिस्तान की सेना के जनरल मुनीर व्हाइट हाउस जाकर लंच फरमा रहे हैं। जैसे ही यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा है सीज फायर में ट्रंप या अमेरिका का कोई रोल नहीं, इस सवाल को कभी ना उठाने वाला या बच बचाकर उठाने वाला गोदी मीडिया जोश में आ गया। और उसके फील्ड मार्शल को पाकिस्तान अमेरिका का राष्ट्रपति उनको लंच पोस्ट करता है। उनके एक ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। फिनोमिनल पार्टनर। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अब आप इन तीनों चारों स्टेटमेंट को जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और भारत की बातों को दुनिया क्यों नहीं मानती है। दूसरी, आज की तारीख में आप ये देखिए कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो चीन, पाकिस्तान, रूस न्यूट्रल हो जाता है और अमेरिका कहता है आई लव पाकिस्तान। भारत कहां है इसमें? जो लोग विश्वगुरु बनने की बात करते हैं उनको ये समझाना चाहिए कि भाई क्यों अमेरिका आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्यों आपके चीन के रिश्ते ठीक नहीं है, क्यों रशिया जो आपका ट्रेडिशनल दोस्त हुआ करता था वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुप रहता है। अगर हम इन सब बातों को नहीं समझते, अगर हाइपरबोल में, ब्रावाडो में, हाइपर नेशनलिज्म में हम बात करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हम क्यों G7 की बैठक के निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? अगर वी हैव अराइव्ड एट द ग्लोबल लेवल तो हमें क्यों इंतजार था? क्यों अखबार में खबरें छपवाई गई कि हम तो G7 में जाएंगे नहीं भाई, ये तो बहुत वो हो गया।
क्या आपको 2 हफ्ते पहले कि G7 का जो इन्विटेशन आता है, क्या 2 हफ्ते पहले आता है? महीनों पहले सारी प्लानिंग हो जाती। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग विदेश नीति देख रहे हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं, उनको विदेश नीति की समझ नहीं है, लेकिन सब मैसअप कर दिया है। ओके, बांग्लादेश आज आपके साथ है, और मालदीव जो श्रीलंका तक को चाइना ने इनसर्कल कर दिया है। अब प्रश्न इस बात को लेता है कि भाई हमको कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी को क्रिएटिवली रीडिजाइन करना पड़ेगा। अगर हम उसको रीडिजाइन नहीं करते हैं चेंज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारा नुकसान होगा। आप देखिए, जब आपका रूस आपका ट्रेडिशनल दोस्त है, ईरान आपका ट्रेडिशनल दोस्त है, आप फिलिस्तीन आपके साथ हम रहते थे। जब इसफायर होना चाहिए, भारत जो है उनको, जो फिलिस्तीन में 60,000 निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। वहां जेनोसाइड हो रहा है, वहां लोगों को स्टारवेशन डेथ की जा रही है, 25 लोग मारे जा रहे हैं। भाई जो 7 अक्टूबर को जो हुआ वो दुनिया का सबसे घृणित काम था। वहां पे हम इजराइल के साथ थे, इजराइल ने जो कुछ किया, जो बदला लिया, वो ठीक है, लेकिन कब तक आप 60,000 लोगों को जिंदा मारोगे? आशुतोष, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन आप जो पॉइंट कह रहे थे, आपने कहा कि हाँ, जनरल सिन्हा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा, मैं चाह रहा हूं आप इसी पर बोलिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का साथ देने के बजाय पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। क्या ये आपको लगता है हमारा फेलियर है, या फिर ये अमेरिका की मजबूरी है, उसका अपना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान उसके लिए जरूरी है और हमेशा से रहा है, और वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है? ये भारत की टोटल जीत है, समझे ना। ये आप जिसको आप बोलिएगा फेलियर है, और ये ना, ये जो छोटी आकलन है, इस तो मैथ से तो बचता ही हूँ। देखिए क्या है, ये जो हम चिल्लाते हैं कि बदल गया, सब चीज़ हो गई, वो जियो स्ट्रैटेजिकली तो सही आकलन तो है नहीं। जो पाकिस्तान है ना, आज 40 साल से इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन, और स्टेटस में कहीं वो मान कर रहे हैं कि फेनोमेनल पार्टनर, वो तो मोस्ट फेवर्ड नेशन आउटसाइड द नाटो आज से नहीं 40 साल से है, 40 साल से साहब। और उसके स्टेटस में कहीं चेंज नहीं आई है, अभी तक वही है, दे आर नॉट टेकिंग इट बैक। तो इसमें क्या 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 इसको कौन सी रॉकेट साइंस है इसको डिकोड करने की? इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस, इंडिया इसको बहुत, और ये कहना कि जस्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन 40 साल से है तो हम अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मान के बैठ जाएं, ये चीज नहीं होती। और जो डिप्लोमेसी की, अपनी फॉरेन पॉलिसी की जब बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा है, हम टेबल डिबेट में मैं भी बोल दूं कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होते। यू हैव टू मैन्यूवर एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक एम्बिगुइटी अमेरिका का है, एंड अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजिक एम्बिगुइटी इंडिया ऑटोनॉमस है। हम सबके साथ, वी डोंट रिक्वायर कि कौन खड़ा है, कौन पीछे है, आगे पीछे कौन है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के, दीज आर द people who has got not understanding of the geostrategy. Weapon against US claim Iran. ये headline 1. We will also strike IRGC alleged Pakistan nuclear threat to Israel in war scenario. ये headline नंबर 2. 2 मिनट देना जरूर मानक प्लीज। पाकिस्तान, मैं मानक, आप बोलिए प्लीज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बोलिए। पाकिस्तान will attack Israel with nuclear missile top Iran official can Shaheen 3 reach Tel Aviv। ये उनके कैपिटल में, वो इजराइल के कैपिटल में भेजने की बात कर रहे हैं। अगली हेडलाइन, पाकिस्तान कम आउट इन सपोर्ट ऑफ ईरान आफ्टर इजराइल अटैक्स अर्जेस मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट। ये फिर हेडलाइन, पाकिस्तान विल अटैक इजराइल विद न्यूक्लियर मिसाइल, टॉप ईरानी ऑफिशियल कैन शहीन रीच टेल अवीव। ये अगली हेडलाइन। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या समझाने की मैसेजिंग कर रहा था? ये जो बकरे को वहां पर खाने पे बुलाया था, मानक जी, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर बता चुके हैं कि किस प्रकार से बकरा हलाल किया जाता है, किस प्रकार से बकरा हलाल किया जाता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर खौजा हासिफ कई बार बता चुके हैं, परंतु यहाँ पर क्या की आरपी सिंह जी, राजनीति मानक के हेडलाइन हमको नहीं समझ में आ रही। जो आज से 5 दिन पहले पाकिस्तान ने बयानबाजी करी, अगर इस पूरे युद्ध के अंदर पाकिस्तान कूद जाए अपने न्यूक्लियर बम लेकर, तो क्या रह जाएगी इसराइल और क्या रह जाएगा पाकिस्तान, क्या रह जाएगा अमेरिका का, जो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े दादा देश कहते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए
ये जो बकरे को जो खास नहीं आरपी सिंह जी एक सेकंड, नहीं वो ठीक है। आरपी सिंह जी मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं। और एक और दिलचस्प रिपोर्ट पाकिस्तान ईरान सरहद पर सफर करती है। लोग थैले बांध रहे हैं जो इस सरहद को अबूर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत है। ये बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान इसे अंजाम दे रहा हो जिसे ईरान के लिए इफ्तिताही कहा जाता है और उन्हें ये हमला दे रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 9 ममालिक जौहरी ताकत रखते हैं और उनमें से तकरीबन सभी ने एक ही मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हम पहले जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक मुल्क है जिसने कहा कि हम इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। वो मुल्क पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तान ने कभी ये वादा नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान को धमकी देने के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ उंगली ही नहीं उठाएगा, पूरे हाथ को जला देगा। इसीलिए भारत पीछे हट गया। वो जानते थे कि पाकिस्तान ब्लफ नहीं करता और ये सिर्फ एशिया ही नहीं देख रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका में तर्ज की प्रोपेगेंडा मशीनें भी इस हकीकत को जाने। याद रहे कि पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी ताकत नहीं है।
Pakistan will attack Israel with nuclear missile. Top Iran official can Shaheen 3 reach Tel Aviv. ये उनके कैपिटल में वो इजराइल के कैपिटल में भेजने की बात कर रहे हैं। अगली हेडलाइन, पाकिस्तान कम आउट इन सपोर्ट ऑफ ईरान आफ्टर इजराइल अटैक्स अर्जेस मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट। ये फिर हेडलाइन, पाकिस्तान विल अटैक इजराइल विद न्यूक्लियर मिसाइल। टॉप ईरानी ऑफिशियल कैन शहीन रीच टेल अवीव। ये अगली हेडलाइन। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या समझाने की मैसेजिंग कर रहा था? ये जो बकरे को वहां पर खाने पे बुलाया था मानक जी, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर बता चुके हैं कि किस प्रकार से बकरा हलाल किया जाता है, किस प्रकार से बकरा हलाल किया जाता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर खौजा हासिफ कई बार बता चुके हैं। परंतु यहाँ पर क्या कि आरपी सिंह जी, देखिए बड़ी बुनियादी सी बात है आरपी सिंह जी। सवाल ये है कि यूएस जो इंडिया को अपना दोस्त बताता है लेकिन प्यार पाकिस्तान से करता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धोखा खा रहे हैं जानबूझकर अमेरिका से? और हमारा रूस जो पहले पक्का दोस्त होता था, अमेरिका के करीब जाने के चक्कर में हमने रूस को दूर कर दिया। मानक के हेडलाइन हमको नहीं समझ में आ रही जो आज से 5 दिन पहले पाकिस्तान ने बयानबाजी करी। अगर इस पूरे युद्ध के अंदर पाकिस्तान कूद जाए अपने न्यूक्लियर बम लेकर, तो क्या रह जाएगी इसराइल और क्या रह जाएगा पाकिस्तान, क्या रह जाएगा अमेरिका का, जो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े दादा देश कहते हैं? आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए ये जो बकरे को जो खास नहीं आरपी सिंह जी एक सेकंड, नहीं वो ठीक है आरपी सिंह जी मैं आपसे दूसरी बात मैं कह रहा हूं आरपी सिंह जी, सवाल ये है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका बड़ा क्लियर है पाकिस्तान को इंडिया पे फेवर करता है, वो पाकिस्तान उसको ज्यादा प्यारा है, हमेशा से रहा है। क्लियर है? नहीं क्यों क्लियर? अरे क्यों क्लियर है? ये भी तो बात समझ लगी कि क्यों है, यही तो समझा रहा हूं आपको मैं कि क्यों कर रहा है अमेरिका ऐसा। अरे सर तो हम फिर क्यों उसे अपना पक्का दोस्त मानते हैं? डर क्या है? रूस हमारा ज्यादा पक्का दोस्त था, क्या हमने रूस को दूर कर दिया क्या यूएस के करीब जाते जाते? ये सवाल है। कहां दूर किया? अभी जब यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा था, पूरा का पूरा जो रूस से तेल का व्यापार था हमने किया, रूस की मदद हमने करी, रूस के साथ हम खड़े पाए गए, हमने कोई बयानबाजी नहीं करी किसी के पक्ष में। ओके अखिलेश जी बोलिए, 30 सेकंड अखिलेश जी आपके 20 सेकंड क्या? नहीं अखिलेश जी नहीं पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आरपी सिंह जी इसके बाद दे दूंगा एक एक करके, आपकी पूरी बात हुई थी आरपी सिंह जी, फोन कट गया था आरपी सिंह जी, लेकिन आपकी पूरी बात गई है। अभी दे दूंगा आपको एक और मौका। अखिलेश जी बोलिए। मानक देखिए, इतने देर से हमारे भाजपा के मित्र जो बात कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि ये भारत के लिए बात कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान, उसी अमेरिका, उसी चीन की बैटिंग कर रहे हैं? अरे भाई भारत की बात करो ना, हमें क्या करना है? अरे कान की हमें क्या करना चाहिए? अखिलेश बाबू उसकी बात की बीच में मेरे भाई, आरपी सिंह जी आप जो है थोड़ा सुनना ऊंचा, आपको सुनना ऊंचा पड़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें नहीं दिया प्लीज देखिए। अरे ये व्यक्ति समझ गए कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आप व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे आपको लोग जान गए कि आप क्या कर रहे हैं। आज आप प्लीज देखिए, ये बड़े गंभीर इश्यूज हैं, राष्ट्र के इश्यूज हैं, हमारे संप्रभुता और अखंडता से के इश्यूज हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। आप पार्टी के लेवल से ऊपर उठ के बात करिए। आप भी हमारे देश को, प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है, आज उन्हें देश का इंटरेस्ट वॉच करना है। आज उन्हें अमेरिका, चीन और ऐसा ये पाकिस्तान, इजराइल या ईरान का इंटरेस्ट वॉच नहीं करना है आपको, हमें या प्रधानमंत्री जी को। उन्हें भारत का स्टैंड क्लियर करना है। उन्हें कहना है कि आप जो 17 बार बोल चुके, वो बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपकी कौन सी लाचारी मजबूरी है? कहां आपकी नसदबी है? आरपी सिंह जी 30 सेकेंड, आरपी सिंह 30 सेकेंड, आरपी सिंह बोलिए। अखिलेश जी को चाइना वाली मशीन चाहिए कान से सुनने के लिए। कल के एमईए के बयान के बाद, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद अगर इनको नहीं सुनाई दे रहा तो मुझे लगता है कि इनको चाइनीज मशीन चाहिए जो गुम गई इनको चाहिए। परंतु एक बात और बता दूं, ये कल तक कनाडा के बारे में बात करते थे, आज कनाडा की सीएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है वो भी बता देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से वहां पर आतंक पनप रहा है, आतंकी पनप रहे हैं और कनाडा की नाक के नीचे पनप रही है। हम नहीं कह रहे, उनकी इंटरनल एजेंसी जो है वह कह रही है। तो समय की बात है। मैंने अभी कहा ना, फिर अरे यार भारत की बात करो। न्यूक्लियर थ्रेट दिया,
टाइम खत्म हो रहा है आशुतोष, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे आशुतोष, टाइम खत्म हो रहा है। चाइना के पार्लियामेंट, कनाडा के पार्लियामेंट में एमपी मानक देखिए, क्या विरोध किया है? भारत की बात करो आशुतोष। मानक देखिए, एक बात समझना चाहिए कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक वेग, ये सब बड़े अच्छे शब्द हैं, बट वेयर इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? अभी कनाडा की बात हो रही, कनाडा और अमेरिका की 2 कोर्ट में भारत के 2 बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा, और डर के मारे वहां नहीं जा सकते ये लोग। सवाल में जो बार बार उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पड़ोस का मालदीव आपका दोस्त नहीं रहा, बांग्लादेश आपका दोस्त नहीं, तो वेयर इज योर फॉरेन पॉलिसी? और जब इस बारे में बातचीत करो तो लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। मेरे पास टाइम खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। जैनी साहब, जनरल जैनी, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं बस। सर आप बताइए, ट्रंप साहब को हमें भी बोलना चाहिए क्या डायरेक्टली आप गलत कर रहे हैं, या डिप्लोमेसी में कुछ चीजें नहीं कही जाती हैं? देखिए, अगर हम उस हाई टेबल पे पहुंच गए हैं जैसा कि ऐलान करते हैं, विश्व गुरु अगर बन गए हैं जैसा ऐलान करते हैं, तो खुल के बोलना चाहिए, मेरा मानना है मानव। खुल के बोलना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये 15 बार। और देखिए बदतमीजी, देखिए आप दादागिरी देखिए, 35 मिनट बात होने के बावजूद वो जैसे ही वापस जाता है और मुनीर के सामने बोलता है कि मध्यस्थता मैंने कराई। अब ये तो हद हो गई, मैं मानता हूं। देखिए आशुतोष मेरे बहुत खास मित्र हैं, कई बात मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं एज ए कमेंटेटर एंड एज ए पत्रकार, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में, अपने नेशन की सिक्योरिटी में बहुत से चपेड़े खाने पड़ते हैं मानक। अब यही ट्रंप है जो कि जाके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा। यही ट्रंप है जो ट्रंप 1 में उनको बोल रहा था पाकिस्तान हैज बीन मेकिंग ए फूल ऑफ अस सिंस लास्ट 25 इयर्स एंड हैज बीन मेकिंग, हमारा उल्लू बना खींचा गया है, और सारा उनसे अलग हो गए थे। और यही ट्रंप है देखिए अब जो कहता है आई लव यू। तो ये नेशनल सिक्योरिटी में चलता है। ठीक है, ओके सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।